नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से सुखी, स्वस्थ और मस्त होंगे। मित्रों, ज्योतिष ज्योतिष एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। इसके समझने और पढ़ने से जीवन का बहुत ही बड़ा कल्याण होता है। जीवन में हमें अनेक रास्ताएं जो मुसीबत के होते हैं वो कट जाते हैं, हमारे दुख समाप्त हो जाते हैं और हम अध्यात्म की ओर जाने लगते हैं, तो हमारे उनको सुखों की अनुभूति होती है। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान होना मतलब ज्यादा नहीं तो इतना कम से कम अपने बारे में तो जान लें कि कौन सा ग्रह किस महादशा में है और उस समय हमारी क्या दशा चल रही है और किस ग्रह से मुझे पीड़ा प्राप्त हो रही है। तो यही सब बताने के लिए मैंने ज्योतिष का कोर्स किया था और मैं अपने गुरुओं को नमन करते हुए बताती हूँ कि मुझे जितना भी अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ज्योतिष सीखिए और अपने और अपनों का भी भला कीजिए। तो मित्रों, हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही, महादशाओं पर चल रही थी कि नक्षत्रों के द्वारा हम महादशा किस प्रकार से निकालें। तो कहते हैं कि 12 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों में 27 नक्षत्रों का भ्रमण होता है और जब चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उसी नक्षत्र की महादशा जातक को प्रभावित करती है। तो यह देखना पड़ेगा कि जिस वक्त महादशा है उस वक्त वो ग्रह कहाँ पर बैठा है और किस राशि का स्वामी है। तो मित्रों, हमने बताया था 27 नक्षत्रों के बारे में कि 27 नक्षत्रों कौन कौन से राशियों पे होते हैं और कितने कितनी डिग्री पर होता है। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो ये मैंने 27 नक्षत्रों तक आपको बता दिया था। आज मैं ये बताऊंगी कि नक्षत्रों के द्वारा ग्रहों की जो विंशोत्तरी दशा कही गई है, जिसको हम महादशा के नाम से बोलते हैं, वो प्रत्येक ग्रह की दशा कितने वर्ष की होती है। तो ये विंशोत्तरी दशा में महादशाओं का हम आपको ये बता रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ सीखिए और आप स्वयं ही अपनी कुंडली का विवेचन करना सीख जाएंगे। तो आज हम बताएंगे कि हमारे नक्षत्रों के द्वारा ग्रहों की दशा कितने वर्ष की होती है। तो मित्रों, ये सूर्य है। सबसे पहले मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र आता है। तो कृतिका का एक चरण जब पूरा हो जाता है तो एक राशि जो मेष राशि है उस चंद्रमा का 30 डिग्री का भोग कर लेता है। वो राशि समाप्त होकर दूसरी राशि शुरू हो जाती है जब चंद्रमा अगली राशि में प्रवेश करता है। इसलिए कृतिका से दशाओं की जब हम गणना करेंगे तो मुझे ये ज्ञात होगा कि जन्म के समय जातक की कौन सी दशा चल रही है। वैसे तो मित्रों, आजकल गूगल पे कुछ भी डालो, सर्च करो, आपको पूर्णतः सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए कि दशाएं कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, कितने वर्ष की होती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है और अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा अच्छे से विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारी जो कृतिका नक्षत्र 3 डिग्री 20 का मेष राशि में होता है उसकी में महादशा जो है सूर्य की होती है। तो सूर्य की दशा कितने वर्ष की होती है? 6 वर्ष, 6 वर्ष की होती है। और इसमें सूर्य 3 नक्षत्रों पर रहता है। राशियों में जो 12 राशियां हैं उसमें जो 9 नक्षत्र हैं उनको 3 3 राशियों में विभाजित कर दिया गया है। पहले 4 4 राशियों में था, ये 27 नक्षत्रों का भोग कैसे होगा। इसके बाद में सूर्य जो 9 ग्रह हैं तो सूर्य, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ा, इस पर सूर्य की महादशा आती है जब जातक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है। इसके बाद चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है। महादशा जिसको कहते हैं वो चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है। इसमें रोहिणी, हस्त और श्रवण 3 नक्षत्रों का भोग होता है। तो ये चंद्रमा की दशा मानी जाती है और ये 10 वर्ष की होती है। इसके बाद मित्रों आता है मंगल। तो मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल ग्रह के उसमें आते हैं। तो जब जब चंद्रमा मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तब तब मंगल की दशा आएगी और उसकी दशा कितने वर्ष की होगी वो चंद्रमा के भोगांश के अनुसार पता चलता है। तो इसके बाद में मंगल के बाद फिर राहु की दशा आती है। तो राहु की दशा 18 वर्ष की होती है।
अब ये आपको जानना है कि जन्म के समय चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र पर है और किस भूगांश पर है। उससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस ग्रह की दशा जन्म के समय है और उसके बाद में कौन सी दशा आएगी। तो जो राहु की दशा होती है 18 वर्ष की होती है, तो राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो ये राशियों में मैंने आपको बता रखा है कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। इसके बाद में आता है बृहस्पति। बृहस्पति की 16 वर्ष की दशा होती है और इसमें पुनर्वसु, पुष्य और पूर्वा भाद्रपद 3 नक्षत्र पर जब चंद्रमा होता है तो उस वक्त इसकी दशा होगी गुरु की, बृहस्पति की दशा होगी। और वो तब पता आपको चलेगा कि जो चंद्रमा के भोगांश होंगे वो कितने वर्ष की गुरु की दशा है। इसके बाद आएगा शनि। शनि की दशा, महादशा जिसको बोलते हैं, वो 19 वर्ष की होती है। तो 19 वर्ष की शनि की महादशा होती है। उसमें 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और पूर्वा भाद्रपद। 3 नक्षत्र शनि के उसमें भी होते हैं और शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। इसके बाद आता है बुध का। बुध, सूर्य ग्रहों में जो बुध आता है और बुध की महादशा जब आती है तो बुध किस पे होगा, चंद्रमा किस पे होगा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और स्वाति। इन 3 नक्षत्रों पर जब चंद्रमा होगा जन्म के समय या गोचर में, तब उस समय ग्रह की दशा शुरू होती है तो वो बुध की दशा होगी। तो मित्रों, बुध के बाद आता है केतु। केतु की महादशा कुंडली में 7 वर्ष की होती है। जिस समय जातक का या बच्चे का जन्म होता है उस समय केतु की दशा हो आएगी। और चंद्रमा अगर अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र का है तो उस वक्त व्यक्ति की या बच्चे की या जातक की जो महादशा है वो केतु की होगी। और इसके बाद में फिर शुक्र की दशा, केतु के बाद शुक्र की आती है क्रम है, तो शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। और शुक्र में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र आ जाते हैं। तो मित्रों, 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होती है, इसमें भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा नक्षत्र पे जब चंद्रमा होता है उस वक्त शुक्र की महादशा कही जाती है कि जातक के जन्म के समय शुक्र की महादशा है। तो मित्रों, ये 9 ग्रहों में और 9 जो 27 नक्षत्र है उनमें 3-3 नक्षत्रों में ग्रह रहता है और उसी प्रकार से दशाओं का क्रम होता है। तो ये दशाएं जब भी आपको देखना है तो ये आप नक्षत्रों चंद्रमा का भोगांश देखेंगे कि किस नक्षत्र पर चंद्रमा का भोगांश कितना है। यदि आपको चंद्रमा की स्थिति और पता चल जाएगी और नक्षत्रों का ज्ञान हो जाएगा तो आपको फलित करना बहुत ही आसान हो जाएगा और बड़ी सरलता से आप फलित का विश्लेषण कर सकते हैं और ये जान सकते हैं किस समय जातक का क्या कार्य संपन्न होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और ग्रह दशा जो है वो बहुत ही जीवन पर प्रभाव डालती है, तो इसको जानना और समझना बहुत ही आवश्यक होता है। अब आगे मित्रों मैं बताऊंगी कि ये महादशा है। सूर्य की 6 वर्ष, चंद्रमा की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, राहु की 18 वर्ष, बृहस्पति की 16 वर्ष, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की 20 वर्ष। अब इसमें ग्रहों की अंतर दशा भी होती है। तो मित्रों, जैसे ये 6 वर्ष की सूर्य की महादशा बताई गई है, तो ये सूर्य की जो 6 वर्ष की महादशा बताई गई है तो मैं एक महादशा को आपको बताऊंगी करके कि जैसे ये 6 वर्ष है तो इसमें भी 6 और प्लस 6, इसको जब हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36। 36 जब आ जाएगा तो ये जो अक्षर है ये हमारा वर्ष हो गया और इसको 6 को 3 से गुणा कर दिया जाता है तो ये हो गया 18। तो सूर्य की अंतर्दशा कितनी होगी? सूर्य की अंतर्दशा होगी 3 वर्ष और 18 दिन। ये अंतर्दशा आ गया। तो मित्रों, जो हमारे ग्रह हैं जैसे हमने सूर्य का निकाल के अभी आपको बताया है, इसी तरह चंद्रमा का 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 10 से 10 को गुणा कर देंगे फिर जितना आएगा उसी हिसाब से फिर अगर पूरा पूरा आ जाता है तो चंद्रमा की दशा जो है 10 माह की होगी, अंतर दशा जो है।
जब चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है तो उसकी अंतरदशा उसी तरह से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद में जो अंश आएगा वो अंतरदशा का होता है। तो किसी भी ग्रह की अगर आपको अंतरदशा ज्ञात करनी है तो उसी प्रकार से करेंगे, जैसे 7 × 7, तो जब इसमें आ जाएगा तो 49 आएगा, तो 4 वर्ष जो है वो मंगल की अंतरदशा होगी, और जो 27 दिन 4 वर्ष 27 दिन मंगल की दशा होगी। तो यही क्रम रहेगा, हर वर्ष को 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जब संख्या अधिक आ जाएगी, जैसे 18 × 18, तो ये अधिक संख्या आ जाएगी, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से उसको डिवाइड कर देंगे, जो संख्या आ जाएगी वो हमारी अंतरदशा में कैलकुलेट होती है। तो आपको सरलतम अगर विधि से समझना है तो सीधे गूगल पर आप अपनी डेट, टाइम और प्लेस सब डालिए, और उसके बाद में आपको पूरी पूरी सटीक जानकारी मिल जाती है, और बड़ी आसानी से आप हलित कर सकते हैं। अगर गणित के द्वारा करना चाहते हैं, थोड़ा ये समझना चाहते हैं आप कि कैसे ये ज्योतिष का विश्लेषण होता है, कैसे ज्योतिष से तैयार होती है, जैसे हमारे पहले के जो ऋषि मुनि थे वो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति देखकर बता देते थे इस समय कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है। उस समय ना तो कोई इंटरनेट की सुविधा थी, ना कोई पंचांग की व्यवस्था थी, सिर्फ वो ग्रहों की स्थिति को देखकर ही सब कुछ ज्ञात कर लेते थे। तो मैं उन ऋषि मुनियों को प्रणाम करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ। तो आज जो विज्ञान है वो बहुत आगे निकल चुका है, और साइंस के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हमें बहुत सरलतम विधि से सब कुछ ज्ञान और शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो आप उसका उपयोग कीजिए, परंतु थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर कीजिएगा कि जो पहले हमारे ऋषि मुनि थे बहुत मेहनत करते थे और उससे ज्ञान पाया है, तो उसको भी हमें लेके चलना, वो हमारी एक धरोहर है। मित्रों, ये ज्योतिष बहुत ही पुरानी विद्या है, उसका उद्गम भारत में ही है। अब विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है, परंतु इसका जो उद्गम है वो भारत का ही है। तो भारत में ही ज्योतिष का जो ज्ञान हो वो सबको ऋषियों को दिया गया है, लोगों को जानकारी दी गई है। तो ये सनातन धर्म की बड़ी उत्कृष्ट विद्या है, इसको हम सभी भक्तों को, मित्रों को संभाल के रखना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।